जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करेंगे 16 जून की एनर्जीज हम सबके लिए कैसी रहने वाली है। 16 जून 1667, सो 77 की एनर्जी है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 16 जून। हमारे लिए पर्सनल लाइफ में किस तरह के चेंजेस होने वाले हैं या क्या होने वाला है 16 जून को, 16 जून 2023। राधे कृष्णा। 16 जून 2023 क्या होने वाला है, किस तरह के चेंजेस होने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी भारत के लिए, देश के लिए कैसा रहने वाला है 16 जून। सो हमारे देश के लिए, भारत के लिए 16 जून जो है वो किस तरह की एनर्जी लेकर आने वाला है, किस तरह का बदलाव लेकर आने वाला है 16 जून। और अब देख लेते हैं विश्व के लिए 16 जून किस तरह का बदलाव लेकर आने वाला है और विश्व में, विश्व स्तर पे क्या होने वाला है। ओके, काफ़ी कुछ हलचल मुझे विश्व में लग रही है 16 जून को। और हमारे लिए गाइडेंस देख लेते हैं 16 जून की क्या है। सो 16 जून की गाइडेंस भी आ गई, वाह। ओके, चलो, सो लेट्स बिगिन। 16 जून की एनर्जी जो है हम सबके लिए कैसे रहने वाली है और क्या लेकर आने वाली है। और मैंने जैसे बोला आपको 2-2 के सेट में कार्ड्स आ रहे हैं इस हफ्ते, फिर से वैसे ही आया है 2 और 2। सो लेट अस पिक अप द कार्ड्स एज दे आर। पहले 2 कार्ड्स। सो 16 जून सेलिब्रेशन, कम्युनिकेशन, कनेक्शंस, कम्युनिटी एंड चैरिट मूवमेंट। तो 16 जून की एनर्जी 7, 3, 10 की एनर्जी है फिर से। और ये क्या लेकर आ रही है, तो ये कनेक्शन की एनर्जी होती है, सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है, गॉसिपिंग की एनर्जी भी होती है। कुछ लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं और कोई एक पर्सन जो उनकी तरफ अप्रोच कर रहा है, उस तरह की एनर्जी दिखती है। बट दिस इज ऑल्सो जहाँ पर आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लें, जहाँ पर आप लोगों के साथ मिलें, बट एट द सेम टाइम अपना गोल जो है उसको मिस ना करें। 3 की एनर्जी इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 लोग हैं, यहाँ पर 2 फिश और 2 सैल्मन और 1 पर्सन है। तो 3 की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कहीं ना कहीं कनेक्शंस, मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये 16 जून की एनर्जी लेकर आने वाली है। अब अगले 2 कार्ड्स भी देख लेते हैं। और अगले 2 कार्ड्स जो है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। नाउ यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 7 की एनर्जी फिर से है, 7 की एनर्जी है। और 3 + 1 4, सो 47 की एनर्जी भी है। 7 भी 14 होते हैं बाय द वे। सो बेसिकली द एनर्जी 7 ऑफ सोर्ड्स जो है वो भागने की, थीफ की एनर्जी होती है, चोर की एनर्जी होती है, किसी चीज़ से भागने की एनर्जी होती है। कई बार किसी को प्रोटेक्ट करने की, अननेसेसरीली सोचने की कि मैं सब कुछ प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं सबको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। कई बार खुद के ही लालच में आकर या खुद के ही प्रॉब्लम में आकर खुद को और प्रॉब्लम में डालने की एनर्जी। ना यहाँ पर मुझे 16 को आपको वार्निंग क्या देनी है, मुझे वार्निंग ये देनी है 16 को कि आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है चीटिंग या थीफ, मतलब चोरी को लेकर। और ये चोरी जो है वो लिटरल भी हो सकती है, ये चोरी जो है लॉन्ग टर्म प्लान्ड भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है दैट अगर आप किसी भी तरह की नई जॉब, नया कॉन्ट्रैक्ट, नया अग्रीमेंट, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, किसी मेल का रिस्पॉन्ड कर रहे हो, किसी मैसेज को खोल रहे हो, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कुछ जो नया दिखेगा, प्रॉमिसिंग दिखेगा, वो एक्चुअली फ्रॉड हो सकता है या धोखा हो सकता है। मैं ये डेफिनेटली बोलती हूँ कि ये धोखा देने वाला खुद भी नहीं बचेगा उस दिन, लेकिन फिर भी एनर्जी है, धोखा हो सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। दूसरा, भागना नहीं है सिचुएशन से, सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में लेना है, क्योंकि पिछले दिन की एनर्जी भी है जो बोलती है फियर को फेस करना है और एक नया बिगनिंग जो होगा। और उसी नए बिगनिंग में ये एक आगे का मोड है जहां पर आपको और ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा और ज्यादा लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा। एंड इन सारी एनर्जीज में भागोगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अपने आप को सिर्फ बचाने की कोशिश करोगे तो और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे, चोरी करोगे तो नहीं चलेगा। बट अगर आप अपना ग्राउंड जो है उसको फर्म स्टैंड करोगे, अपनी एनर्जीज जो है उनको फर्म स्टैंड करोगे और अपने ऊपर विश्वास रखोगे, तो डेफिनेटली मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पर आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक या बहुत सारी चाय या बहुत सारी कॉफ़ी जो है अवॉइड करनी है, नहीं तो आपके हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, बीपी का इशू हो सकता है। दूसरा, लेग में, नी में किसी तरह की पेन हो सकती है, तो थोड़ा सा पोस्चर का ध्यान रखना है, थोड़ा सा मूवमेंट का ध्यान रखना है। ट्रैवल किसी तरह का हो सकता है, ट्रैवल करेंगे तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, स्पेशली अपने डॉक्यूमेंटेशंस और जो भी चीज़ें आपको ट्रैवल करते हुए चाहिए उनके साथ। और अगर किसी भी नई चीज़ में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि नई बिगनिंग है अनडाउटेबली, और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक वार्निंग होता है जहां पर आप उस नई बिगनिंग से या तो भागने की कोशिश करें, बचने की कोशिश करें, या फिर कोई धोखेबाज आसपास है। लेकिन मुझे लगता है कि वो धोखेबाज आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा अगर आप अपनी टर्म्स को लेकर क्लियर होंगे। और अगर आप अपनी कोई भी, अगर इस दिन कोई भी दुनिया में अगर अपनी एबिलिटी
एबिलिटीज़ का, अपने मैजिक का, अपनी नॉलेज का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा तो उसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। मैजिक ब्रश गलत लोगों के हाथ में काम नहीं करता है, तो वो ध्यान रखिएगा। और किसी तरह का कनेक्शन, किस तरह की सेलिब्रेशन, कोई मीटिंग, किसी से मिलने जाना, इस तरह की एनर्जीज जो है वो मुझे दिखाई देती हैं 16 तारीख की। अब देख लेते हैं भारत के लिए कैसी एनर्जी है 16 की। भारत के लिए फूल कार्ड आया है सबसे पहले, और फूल जो है यहाँ पर जंप नहीं कर रहा है, क्लिफ से जंप नहीं कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, खुश है। और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो इवेलुएट करने के बाद स्टेप लेने की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि भारत जो है किसी चीज़ में कदम उठाने वाला है। थोड़ा सा पीस वाली एनर्जी भी है, तो किसी को पीस दिखाने वाला है, या किसी को ये बताने वाला है कि हम पीसफुल हैं, हम तुम्हारे साथ ही हैं वाली एनर्जी, कुछ नया स्टार्ट करने की एनर्जी। और कि कोई चीज़ जिस पे बहुत समय से काम हो रहा था, बैकग्राउंड में बहुत मेहनत की जा रही थी, उस मेहनत को आगे ले जाने की एनर्जी, उस मेहनत को मूवमेंट में ले जाने की एनर्जी, ये मूवमेंट की एनर्जी भी है। ये नया लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी, नया ट्रैवल करने की एनर्जी, बीइंग अ पीस एम्बेसडर, मूव करने की एनर्जी, या वो मैसेज जो है वो फैलाने की एनर्जी। तो वो सारी एनर्जीज जो है यहाँ पर दिखाई देती हैं। इट इज़ लाइक अ न्यू बिगिनिंग फॉर इंडिया। और ये न्यू बिगिनिंग ऐसे ही नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर लेकर ये बहुत समय से वर्क हो रहा है। बहुत सारे फाइनेंशियल चेंजेस जो हैं वो भी आएंगे, और बहुत सारे थॉटफुल चेंजेस जो है वो भी आएंगे। अब देख लेते हैं दुनिया के लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल की एनर्जी है, मूवमेंट, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स टुगेदरनेस, सेलिब्रेशन, नॉस्टैल्जिया, कनेक्ट करने की एनर्जी है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल इवैल्यूएट करने की एनर्जी है। और टेम्परस, बैलेंस की एनर्जी है, चीज़ों को बैलेंस में लाने की एनर्जी है। और यहाँ पर मुझे लगता है वर्ल्ड में एक तो ट्रैवल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो कुछ लीडर्स ट्रैवल करें, कुछ लोग ट्रैवल करें, उसकी एनर्जी की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। दूसरा कनेक्शन, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नॉस्टैल्जिया, कोई पास्ट कनेक्शन जो है रिबिल्ड होगा, कोई पास्ट चीज़ें जो हैं वो वापस आएंगी। किन्हीं बड़ी बड़ी चीज़ों पे डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ लोग इकट्ठे होंगे और उनको इवैल्यूएट किया जाएगा, और बहुत सारा बैलेंस जो है उसको लाने की, क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। तो वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी एक्टिविटी मुझे दिखाई दे रही है, और ये एक्टिविटी विजिबल भी है और नॉन विजिबल भी है। विजिबल वो चीज़ें होंगी जहाँ पर ट्रैवल, मूवमेंट, मीटिंग्स होंगी, तो वो सबको पता लगेंगी, वो सब देख पाएंगे। लेकिन इनविजिबल वो चीज़ें होंगी जो बिल्कुल बंद कमरे में चीज़ों पे इवैल्यूएशंस होंगी, और चीज़ों को लेकर एक माइंडसेट या एक प्लानिंग जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। वो इनविजिबल होंगी, लेकिन वर्क जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ चीज़ों पे होने वाला है वर्ल्ड वाइड, और उसकी एनर्जी दिखाई दे रही है। इट इज़ लाइक अ न्यू बिगिनिंग। इंडिया एक नया लीप ले रहा है, और उसी लीप का इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड में दिख रहा है। और हमारा मैसेज या गाइडेंस क्या है? वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ना यहाँ पर ना मुझे इस कार्ड के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल का एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो ग्राउंडेड, ब्यूटी, मनी, अबंडेंस की एनर्जी है, जबकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इंट्यूशन, अपने आप को समझना, नेगेटिविटी प्लस पॉजिटिविटी, बिना किसी चीज़ के होते हुए सब कुछ क्रिएट कर देना उनकी एनर्जी है। और मुझे लगता है कि आज का दिन ऐसा होगा जहाँ पर आपके पास रिसोर्सेज भी होंगे, जहाँ पर आपके पास एबिलिटी भी होगी, जहाँ पर आपके पास इंट्यूशन भी होगी। अब उन रिसोर्सेज का आप कैसे इस्तेमाल करते हो, उस इंट्यूशन का आप कैसे इस्तेमाल करते हो, और कहाँ पर उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, वो बहुत मैटर करने वाला है। और यहाँ पर भी जो आपका गाइडेंस है, जो हमारा गाइडेंस है, वो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी मुझे दे रहा है कि इस दिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि आप नेगेटिविटी में ना जाएं, आप नेगेटिव काम ना करें, आप अपनी नेगेटिविटी को या नेगेटिव इंस्टिंक्ट को हावी ना होने दें, उस काली बिल्ली को अपने कंट्रोल में रखें, ना कि काली बिल्ली के कंट्रोल में आ जाएं। और कुछ नई शुरुआत, कुछ नई एनर्जी, कुछ नई बिगिनिंग हो सकती है। याद रखिएगा इस दिन ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ग्राउंडिंग बहुत हेल्प करने वाली है। और अगर आप खुद की रीडिंग कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो सीखना चाहते हैं, एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगी पहले की। और अगर वीडियोस आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए आगे, और कमेंट्स में ज़रूर डालिए कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। प्लस आज का ध्यान रखिए, बैलेंस बहुत ज़रूरी होने वाला है। अपने माइंड और थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अपने आप को ग्राउंडेड और फर्म रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। और वही बैलेंस जो है, वही थॉटफुलनेस जो है, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। सो लेट्स सी क्या होता है 16 को। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।